नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससी एमटीएस के लिए जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए हम वीवीआई मस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम कल 1 से 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। 1 से 50 क्वेश्चन कल करा चुके हैं, वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन कवर करेंगे। जिसमें से हम 250 को टारगेट किए थे, उसमें से हम आज 51 से क्वेश्चन चालू करेंगे। कल 1 से 50 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, आज हम फिर से 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसा ही हम 2-3-4 वीडियो में 250 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के बाई हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के लक्ष्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षण क्या है? तो क्या हो जाएगा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हो जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो किस बिल के तहत भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा सरकार पैसा निकाल सकती है, विनियोग विधेयक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, काहिरा शहर स्थित है। तो काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। पूछ देंगे गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर हो जाएगा, गांधी नगर हो जाएगा, नगर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, CH4 होता है, CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अपना बिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉन सुपर इपोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टेरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनैसियोमर्स हो जाएगा, इनैसियोमर्स हो जाएगा, इनैसियोमर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अब भारत की खोज कौन किया है? तो वास्को डी गामा ने ही किया है भारत की खोज। अब पूछ देंगे अमेरिका की खोज कौन किया है? तो कोलंबस ने किया था, कोलंबस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी ए टीम है?
कौन सी एक टीम है? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एनपीसीआई का विस्तार क्या है? यानी एनपीसीआई का विस्तार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम, भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोस्त है? दोस्त है, यहाँ होगा दोस्त हो जाएगा, गलत हो गया टाइपिंग, दोस्त हो जाएगा। तो कौन सा दोस्त हो जाएगा? तो सिरका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो सामान्यतः लाल शैवाल किसको कहा जाता है? तो रोडी फिशी को क्या कहा जाता है? लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है, रोडो फिशी हो जाएगा, जो लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। SLO स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था? SLO स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, इसका नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो पंचमहल शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है पंचमहल। और शाहजहां की कौन कौन सी चीज़ बनाया है? तो लाल किला ने बनवाया है, लाल किला को शाहजहां ने ही बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो जब जवाहरलाल की मृत्यु हो गई उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है किस बैंक के द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दबाव का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग घोषित किया गया? तो 2013 में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो गोल्डन ईगल था, गोल्डन ईगल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक तरल यानी जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक तरल गैस द्वारा परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और वीडियो का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तरी पूर्वी भारत में
झूमिंग खेती को कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर से डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। तो डिगबोई और नाहरकटिया क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो असम राज्य में है, असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजॉल हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कौन सी फल जैद की फसल नहीं है? तो कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? तो सरसों जो है जैद की फसल नहीं है। सरसों क्या है? जैद की फसल नहीं है। ये रबी की फसल हो जाएगा, रबी की फसल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, कैसे वर्णन करता है? तो राज्यों का संघ के द्वारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति का एक सदस्य होता है, तो कौन होता है? न तो लोक सदन और ना ही राज्यसभा होता है, इसका कोई नहीं होता। उपराष्ट्रपति कोई सदन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो कब किया गया इसको पुनर्गठित? तो 1997 में इसको पुनर्गठित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो कौन हो जाएगा? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाएगा, अल्पसंख्यक प्रभुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है। तो कैसे खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कौन सा पदार्थ ब्रह्म चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो कौन सा पदार्थ हो जाता है अधिक चुंबकीय? तो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन है। तो कौन सा अध्ययन हो जाएगा? तो स्वाचियोमेट्री हो जाएगा, स्वाचियोमेट्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मुख्य धुरी कहा जाता है, मुख्य धुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 में लड़ी गई। अब पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1191 में लड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ उसमें मुख्य लक्षण कौन कौन से थे? तो इसमें मुख्य लक्षण होता है भारी उद्योग और पूंजीपति समान हो जाएगा, भारी उद्योग और पूंजीगत समान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डैश कहा जाता है। तो कौन सी घटना कहा जाता है इसको? तो पोलेमब्रोनी कहा जाता है, पोलेमब्रोनी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97 है मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है। तो किस मानव द्वारा आँख के द्वारा जो ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो फोटोमेट्री के नाम से जाना जाता है, फोटोमेट्री के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में
रूफ स्टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया। तो कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला है? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर चुना गया है? किस शहर को चुना गया है? तो किस शहर को चुना गया है? तो बीजिंग के शहर को चुना गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मात्र और 2 वीडियो ऐसा आएगा जिसमें हम 250 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनका भी आने वाला एग्जाम है वह वीडियो को जरूर देख कर जाए एक बार। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।